हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आज लेक्चर अगला लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 3 है। इसको अपन देखते हैं सर क्या है। और लेक्चर नंबर 3 में क्या खास लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और चलो पहले तो इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों को लाइक भी कर दीजिए। लाइक बहुत कम आ रही है। कंटिन्यूटी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है फिर अगला चैप्टर लेके आएंगे बायोलॉजी का, जो अपना यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। इधर देखिए सर, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था सर इसमें, क्योंकि ये चैप्टर बेटा थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें बेटा 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला बेटा मैं आपको बता चुका हूँ सर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर एक्सक्रीशन पढ़ना पड़ेगा। ये चारों ही जो चैप्टर हैं वो अपन को क्या करना है सर, पढ़ने हैं। क्लियर है? इधर देखो, तो मैंने बेटा क्या कोई रिवीजन करवा देता। मैंने न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक पे बात चल रही थी सर। जो हेटेरोट्रोपिक यानी जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बेटा क्या होता है सर, होलोजोइक आता है। कौन सा आता है? होलोजोइक आता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है सर, सेप्रोफाइटिक आता है। और तीसरा क्या होता है सर, पैरासाइट होता है। तीनों ही। पहला क्या होता है सर, होलोजोइक होता है, दूसरा सेप्रोफाइटिक होता है, तीसरा क्या है बेटा, पैरासाइट है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं अभी अपन बताते हैं सारी चीजों को कि कैसे क्या होता है। सुनिए आगे बात इसका। सर होलोजोइक, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है सर, होलोजोइक को बेटा होलोजोइक ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या? होलोजोइक। ठीक है, ये होलोजोइक है, इसे बेटा ऐसे ही लिखेंगे होलोजोइक को। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है सर, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म ingesting wholes and foods material which is then the digested is absorbed and inside other bodies। ये कह रहा है कि सर जो बॉडी के बाहर क्या जो भी अदर जो न्यूट्रिएंट जो इंजेस्टिंग यानी जितनी भी चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं उसे बेटा क्या कहा जाता है सर, होलोजोइक कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये इसका बेटा ए डेफिनेशन होगी। सर एग्जांपल्स बेटा इंक्लूड, सर इसमें बेटा कौन कौन सी एग्जांपल्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं सर, इसमें इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें बेटा जो जो एग्जाम्पल इंक्लूड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें बेटा क्या होता है सर, इसमें पूरे खाद्य पदार्थों को ग्रेड किया जाता है, उसके बाद जिसके बाद उनके शरीर के अंदर पचाया जाता है और अवशोषित किया जाता है। तो उसमें ये सारे, अब इसमें क्या है, ऑल एनिमल्स आ जाते हैं। क्या होते हैं सर, सभी जानवर आ जाते हैं, यानी ऑल एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स बेटा क्या हो गया, इसमें जानवर क्या हो गए सर, एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा जानवर में भी जानवर की बात करते हैं। ठीक है सर, एनिमल्स के बारे में बात करें, इसके बाद सर आगे देखते हैं सर इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके बारे में हम आपको देखते हैं। एक होता है बेटा शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है बेटा क्या, सर्वाहारी। क्लियर? इधर देखिए, इधर सुनो। सर इसमें क्या है सर, होलोजोइक। होलोजोइक में बेटा बेटा 3 चीजें आ जाती हैं। एक क्या है सर, हर्बीवोरस। कौन सा है सर, हर्बीवोरस होता है। दूसरा बेटा कौन सा होता है सर, कार्निवोरस होता है। और तीसरा बेटा क्या होता है सर, ओमनीवोरस होता है। हर्बीवोरस को बेटा क्या कहा जाता है सर, शाकाहारी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे बेटा क्या है सर, मांसाहारी है। और थर्ड नंबर पे बेटा क्या है सर, ओमनीवोरस, यानी इसे सर्वाहारी कहा जाता है। यानी इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें काऊ यानी गॉट आती है, इसमें बेटा लॉयन आता है यानी शेर आता है, इसमें टाइगर यानी टाइगर आ जाता है। सर इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। तो बेटा हर्बीवोरस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सर हर्बीवोरस की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, देखते हैं। क्या सर हर्बीवोरस में, तो हर्बीवोरस क्या है, एनिमल्स दैट ईट, क्या है सर, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड इट हर्बीवोरस। यानी ये बेटा इसकी डेफिनेशन लिखना है अपन को। सुनिए, क्या है बेटा, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस की डेफिनेशन लिखो यहाँ पर। क्या है बेटा, हर्बी, कौन सा है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बेटा क्या कर रहा है, सुनिए, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है सारी चीजें, तो अपन आपको बता देते हैं। सर हर्बीवोरस, सर हर्बीवोरस में क्या देखने को मिल रहा है सर, ये कह रहा है एनिमल्स 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 दैट दैट ईट
ईट फूड, ईट ओनली ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, ठीक है, ओनली प्लांट्स, और कॉल्ड इट या और कॉल्ड इट हर्बीवोरस, और कॉल्ड इट बेटा क्या है, हर्बीवोरस, और कॉल्ड इट क्या हो गया बेटा, हर्बीवोरस, क्या हो गया बेटा, हर्बीवोरस होगा। इसमें बेटा एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगी सर, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, इसमें काऊ आ जाएगी, काऊ आ जाएगी, गॉट आ जाएगी, गॉट आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, बफेलो आ जाएगी, और भी बेटा और भी सारी चीजें वो अपन को देखने को मिल सकती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, हर्बीवोरस। दूसरे नंबर पे बेटा कौन सा आता है सर, सेकंड नंबर पे बेटा जो आता है उसे बेटा बोलते हैं कार्निवोरस, क्या, कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन सा होता है, कार्निवोरस, कार्निवोरस को बेटा क्या बोला जाता है सर, मांसाहारी बोला जाता है। तो एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स दैट दैट ईट ईट ओनली, ओनली क्या बेटा, मीट, मीट, मीट आर कॉल्ड इट, आर कॉल्ड इट, आर कॉल्ड इट बेटा क्या हो जाएगा सर, कार्निवोरस, क्या हो जाएगा सर, कार्निवोरस, ठीक है। देखो इसमें बेटा दो चीज आती हैं बेटा, कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें बेटा, एक चीज आ गई बेटा कौन सी सर, हर्बीवोरस में जो बेटा केवल क्या खाते हैं सर, ओनली प्लांट्स खाते हैं, तो उन्हें बेटा क्या कहा जाता है सर, हर्बीवोरस कहा जाता है, जैसे काऊ ईट वगैरह। ये कार्निवोरस में बेटा क्या हो गया, ओनली क्या खाते हैं सर, मीट खाते हैं, मीट खाते तो उन्हें क्या कहा सर, कार्निवोरस। अब बेटा जो दोनों खाएंगे मीट एंड, उन्हें बेटा क्या कहेंगे सर, ओमनीवोरस कहा जाएगा। सुनिए थर्ड नंबर पे बेटा जो आता है उसको देख तो सर, कौन सा है सर, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस ये क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ, दोनों, बोथ प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक है, एंड मीट, एंड मीट, मीट आर कॉल्ड इट, आर कॉल्ड इट बेटा क्या हो जाएगा सर, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे सर, एग्जाम्पल हो गया सर ह्यूमन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है जी, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बेटा किसके एग्जाम्पल होते हैं सर, इसी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ सर इधर देख लो सर, इसको बेटा क्या बोला जाता है सर, इसको हर्बीवोरस को बेटा क्या बोला जाता है बेटा, ओनली शाकाहारी बोलते हैं, क्या, शाकाहारी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको मांसाहारी बोला जाता है, मांसाहारी। तो इसको बेटा क्या बोला जाता है अगले वालों को, इसको सर्वाहारी, किसको सर, इसको बोलते हैं सर सर्वाहारी, कहाँ गया, किसको सर, इसको सर्वाहारी, इसको सर्वाहारी। क्लियर हुआ कि नहीं, ओमनीवोरस, ठीक है। कुछ नहीं है डेफिनेशन में बेटा, इधर इतना सा है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, ये आर कॉल्ड बेटा ओमनीवोरस। ये कह रहा है सर ह्यूमन बींग्स आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए सर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपोर्टेंट है, आइए यहाँ पर कह रहा है, नोट पॉइंट है सर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा। देखो यूनिसेल्युलर बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बेटा कौन सा है सर, अमीबा। मैंने बेटा यूनिसेल्युलर की बात की थी, यानी ऐसे जीव जिनमें बेटा क्या देखने को मिलती है, ओनली क्या देखने को मिलेगी बेटा आपको सर, एक कोश के जीव होते हैं, यानी इनमें कौन सी सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, तो ऐसे एनिमल्स को बेटा क्या कहते हैं सर, यूनिसेल्युलर कहा जाता है। सर ये है बेटा पैरामीशियम, ये क्या है बेटा, पैरामीशियम होता है। तो ये बेटा आपको दिख रहा है, ये अमीबा होता है, क्या होता है बेटा, अमीबा दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी बेटा सिंगल सेल से बना होता है, ये भी सिंगल सेल से बना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, सामने इधर देखिए सर, सैप्रोफाइटिक क्या है सर, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, है बेटा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, इसमें बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
देखो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड, कैसे बेटा, dead and the decaying the matter foods is the digested, digested externally and the them nutrients are the observed बेटा ये क्या करते हैं सर, अवशोषण करते हैं। यानी जीव बेटा कैसे होते हैं, ये जीव होते हैं बेटा, जीव मृत एवं सड़ते हुए यानी पदार्थों पर पलते हैं। बेटा ये कैसे पदार्थों पर पलते हैं, जो बाहरी रूप से पचता है और फिर पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं सर, ऑब्जर्व कर लेते हैं यानी अवशोषण कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं बच्चा, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल, ये सारी चीजें अपन को क्या मिल रही हैं बेटा, क्लियर मिल रही है। इसके बाद देखिए सर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड्स, वो वही लिखा है बिल्कुल जैसा सेम, इसमें बस एग्जांपल की बात करते हैं। यानी ब्रेड आ गई बेटा, क्या आ जाएगा सर, ब्रेड आ जाएगी। इसके बाद क्या है बेटा, मोल्ड आ जाएगा, मोल्ड ऐसे लिख दो बेटा, मोल्ड बोला जाता है, क्या बेटा, मोल्ड आ जाएगा। मशरूम आ जाएगा, क्या मशरूम, क्या आ जाएगा बेटा, मशरूम, क्या है बेटा, मशरूम आ जाएगा, मशरूम हो गया सर। ईस्ट हो गया, क्या हो जाएगा सर, ईस्ट, ठीक है, क्या हो गया बेटा, ईस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें अपन को देखने को मिलेगी, डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है, पूछी तो नहीं जाती बट याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखना है बेटा अपन को, सैप्रोफाइटिक हो गया। इसके बाद आना है सर पैरासाइट, पैरासाइट इसको समझते हैं सर, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट को बेटा बोला जाता है परजीवी, क्या बोला जाता है, परजीवी, यानी परजीवी पोषण विषय कहाँ होता है, सुनिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ सर। पैरासाइट देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यार जितने भी बेटा प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, और विदाउट द किलिंग्स, बेटा क्या है, विदाउट द किलिंग्स देम दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द लिविंग्स ऑन द इनसाइड द होस्ट सेल। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने बेटा क्या देखा है सर, ये टैप बॉर्म देखा है, टैप बॉर्म को बेटा हिंदी जितने भी गाँव के बच्चे हैं उन्हें बोला जाता है बेटा पटेरे। अब जब बेटा भैंस यानी बफेलो वगैरह होते हैं तो उनके बछड़े वगैरह होते हैं, यहाँ गाय है उसके तो उनके पेट में क्या पड़ जाती हैं सर, इन्हें टैप बॉर्म को बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है सर, कृमि बोला जाता है, क्या कृमि, समझ में आ रहा है ना, टैप बॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, कृमि। तो वहां पर उनके क्या पड़ जाते हैं सर, पटेरे यानी कीड़े पड़ जाते हैं, क्लियर हुआ, क्या पड़ जाते हैं सर, कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कह रहा है सर वो उनको क्या मिलेगी सर, होस्ट सेल का मतलब होता है, इसे क्या कहते हैं सर, पोषित कोशिका। कौन सी कोशिका सर, पोषित कोशिका कहा जाता है, पोषित कोशिका। अब बेटा किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को बेटा जीवित रहने के लिए उन्हें बेटा कौन सी कोशिका यानी होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, इसलिए बेटा वो क्या करते हैं, उनमें सरवाइव कर पाते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। जब बेटा उनको क्या है, होस्ट सेल प्रेजेंट होती है, जब होस्ट सेल उनको मिलती है तो बेटा वो क्या करते हैं, अपने अपनी फोटोकॉपी तैयार कर देते हैं, उसमें क्या बनाते हैं सर, अपनी फोटोकॉपी तैयार कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या है, उनको पोषित कोशिका यानी होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके विदाउट थ्रू क्लिंग्स, यानी उनके बाहर क्या करते हैं सर, एक क्लिंग करते हैं, और क्लिंग करने के बाद वो उनसे क्या प्राप्त करते हैं सर, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। बेटा किन से न्यूट्रिएंट्स, बेटा यही तो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहे हैं, बेटा किन से कर रहा है सर। अब आपने बेटा देखे होंगे सर, जुए देखे, जुए या बालों में जुए पड़ जाते हैं ना, वो बेटा क्या होते हैं सर, पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट। आपने बेटा गौस देखी यानी लीच, लीच देखी बेटा, वो भी क्या होती है सर, पैरासाइट। वो बेटा अपने क्या करते हैं सर, खून चूसते हैं, अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको चूसते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, हाँ सर हिंदी मीडियम वाले हैं वो पहले इसको लिख ली बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। हाँ चलो इधर देखो, इधर आपको दिखना है सर, जीव यानी पौधों या जानवरों को मारे बिना उनसे क्या कर लेते हैं, जो बेटा उनको क्या नहीं करेंगे सर, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे मैं हूँ, मेरे को बेटा जुए वगैरह होते हैं वो क्या नुकसान पहुंचाते नहीं पहुंचाते, फिर भी बेटा अपना क्या कर लेते हैं, लालन पोषण कर लेते हैं, यानी वो पोषण प्राप्त कर लेते हैं, यानी न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त पोषण को क्या कर लेते हैं सर, प्राप्त कर लेते हैं। वे उनके अंदर बेटा रहकर वो क्या करते हैं सर, पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि बेटा टैप वॉर्म हो गया, बेटा जू हो गया, समझ में आ जाएगी, टैप वॉर्म हो गया सर, जू हो गया। इसके बाद देखिए सर अगला, अगला बेटा क्या कह रहा है सर, यहाँ ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है सर, इसको देखिए कम से कम ये चैप्टर आपसे कम से कम 12 से 13
क्लासेज जब 15 में जाएगा आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। क्लियर हुआ? इसको बेटा क्या कहता है सर, न्यूट्रिशन इन प्लांट। बेटा प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन हम कैसे देखते हैं सर, न्यूट्रिशन में बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन देखना, इसको बेटा सिंपल तरीका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए बेटा एमपी बोर्ड वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट यानी क्वेश्चन है। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाइट को क्या करूंगा, कैप्चर करूंगा, और कैप्चर करने के बाद उसे क्या कर दूंगा सर, ट्रांसफर कर दूंगा या कन्वर्ट कर दूंगा बेटा किसमें, केमिकल एनर्जी में। जब मैंने केमिकल एनर्जी में किसी भी चीज को कन्वर्ट किया तो हमें बेटा उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो क्या मिल जाएगी उससे, एनर्जी मिलेगी। तो उसे बेटा हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस कैप्चरिंग द लाइट कन्वर्ट टू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड बेटा फोटोसिंथेसिस। अब बेटा फोटोसिंथेसिस बेटा पेड़ पौधे क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट को क्या करेंगे सर, कैप्चर करेंगे, और कैप्चर करने के बाद उसे बेटा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर बेटा किस में करेंगे सर, केमिकल एनर्जी में। जब तक बेटा कोई भी चीज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक हमें एनर्जी मिलने वाली नहीं है, ये श्योरिटी है। तो बेटा सबसे पहले मेरे साथ बोलना है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट ट्रांसफर। ट्रांसफर लिखे या बेटा यहाँ पर क्या लिखे, कन्वर्ट लिखे, एक ही बात है, इनटू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड बेटा फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या, C6 CO2 प्लस H2 सनलाइट हो गई, C6 हो गया, H12 हो गया, O6 प्लस के 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर बेटा किसकी प्रेजेंट में, बेटा क्लोरोफिल और बेटा किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में मुझे क्या मिलता है सर, ग्लूकोज मिल जाता है, और बेटा क्या मिलता है सर, ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? हाँ, आपसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मैं चलो इधर छोड़ो, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये कह रहा है सर, नोट पॉइंट है, डिजर्ट प्लांट्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट एंड द छोड़ दो ये तो देखो, ये कुछ नहीं कह रहा। रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो रात में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या करते हैं सर, लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये कह रहा है सर, एक मध्यवर्गीय पदार्थ यानी से दिन और रात में क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित ऊर्जा को प्राप्त करता है। इससे कोई फायदा नहीं है अपन को। यहाँ पर अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाइए बेटा, कौन सा है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आज की क्लास को, आपको लास्ट तक देखना है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में छपे छपाए मिलेंगे। स्टोमेटा क्या होता है, सुनिए सर, स्टोमेटा क्या होता है, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितनी आपकी आवश्यकता है, वरना पढ़ाने को तो बेटा बहुत है, स्टोमेटा कम से कम 2-3 दिन चलता है। क्लियर हुआ? इधर देखो, ये कह रहा है सर, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि बेटा जो स्टोमेटा होती है वो बेटा छिद्रित नुमा संरचना होती है। कैसी होती है बेटा, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहला पॉइंट यही रखना। जब बेटा किसी स्टोमेटा में क्या होते हैं सर, अच्छा सर ये क्वेश्चन बता दो सर, ये स्टोमेटा होते कहाँ हैं सर, ये पत्तियां होती हैं, उनमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। अब ये कह रहा है सर, गैसियस एक्सचेंज द फोटोसिंथेसिस स्टेम्स रूट्स एंड लीफ। बेटा ये गैसों का एक्सचेंज और बेटा फोटोसिंथेसिस की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बेटा किस किस के माध्यम से करते हैं सर, एक स्टेम होता है, दूसरा रूट हो गया, तीसरा बेटा क्या हो गया सर, लीव्स हो रहा है। यानी पत्तियों के द्वारा, रूट्स के द्वारा, यानी रूट्स यानी जड़ों के द्वारा, स्टेम यानी तना के द्वारा क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हाँ सर, क्लियर हो गया। तीसरे नंबर का बेटा पॉइंट क्या होता है सर, थर्ड नंबर के पॉइंट में ये कुछ नहीं कह रहा है सर, थर्ड नंबर के पॉइंट में ये कह रहा है सर, सुनिए, इन्होंने बोला है सर गर्ड सेल्स। इसमें बेटा कौन सी सेल्स देखने को मिलती है सर, गर्ड सेल्स देखने को मिलती है। कौन सी सेल्स सर, गर्ड सेल्स देखने को मिलती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा जब बेटा कोई भी स्टोमेटा खुलता है, कोई भी स्टोमेटा क्या हो रहा है सर, खुल रहा है, तो बेटा एंड बंद हो रहा है, तो बेटा एक किसकी प्रोसेस होती है बेटा, गर्ड सेल्स की प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना बेटा किसकी प्रोसेस होती है सर, गर्ड सेल्स की होती है ना, रंध्र कहा जाता है स्टोमेटा। इसके बाद गर्ड सेल्स एंड स्वेल। ये गर्ड सेल्स आगे जाकर के क्या हो जाती हैं सर, फूल जाती हैं, यानी स्वेल हो जाती है। यानी गर्ड सेल्स आगे जाकर के क्या हो जाती है बेटा, फूल जाती है, यानी स्वेल हो जाती हैं। तो क्या है, व्हेन वाटर द फ्लोज इनटू देम द causing them the stomata pores and open। देखो जब बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो स्टोमेटा के पोर्स बेटा जब खुलते हैं तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है सर, एंडोमोसिस कहा जाता है।
स्टोमेटा जब के उस खुलते हैं, उसके पोर्स यानी उसके छिद्र होते हैं वो बेटा क्या होते हैं सर, खुल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, बेटा क्या कहते हैं सर, एंडोमोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, एंडो कहा जाता है। अब बेटा जब खुल रहे हैं तब उसे एंडो कह रहे हैं, जब बेटा स्टोमेटा के पोर्स क्या होते हैं सर, बंद होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर बच्चा, सर उनको एक्सोमोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, एक्सोमोसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, इसको बेटा एक्सोमोसिस बोला जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है सर स्टोमेटा क्या होते हैं, श्रिंक, श्रिंक माने क्या होते हैं सर, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं या बेटा बंद होते हैं, तो उस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं सर, एक्सोमोसिस बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 नंबर का ओटी में पूछा जा सकता है। एंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस क्या होता है सर, यहाँ पर ये डायग्राम 2026 के लिए इंपोर्टेंट लगा है पहले से ही, तो बेटा ये आपको बना के देख लेना है, 2 नंबर का आएगा, क्योंकि 2024 में पहले से ही ये पूछा जा चुका है। अब इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, अब आप करो या ना करो, मेरा काम है बेटा पढ़ाना। इसको 1 या 2 बार बना के देख लेना। ये बेटा ओपन स्टोमेटा का है, ये बेटा क्लोज स्टोमेटा का है। ओपन स्टोमेटा में क्या होते हैं, रंध्र बेटा क्या है बेटा, खुले होते हैं। क्लोज स्टोमेटा में क्या होते हैं सर, ये रंध्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें हैं। आज एक क्लास बेटा यहीं तक रहेगी। कल हम बेटा क्या पढ़ेंगे सर, यहाँ पर मेरे द्वारा डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को और देख लिए। ये डायग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है, ये मैंने ही बनाया है डायग्राम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगली जो स्ट्रक्चर है, इस डायग्राम को भी बनाना है, ये भी बेटा पेपर में पूछा जाता है एज इट इज। 2 नंबर का डायग्राम है, जो बच्चे यहाँ से बना सकते हैं वो यहाँ से बना लीजिए, इस डायग्राम को बनाना है। क्लियर है, ये बेटा क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमोइबा। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये बेटा इसमें इस क्वेश्चन लिख के बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा का जो डायग्राम है वो बेटा आपको ऐसे करके बना लेना है। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, ये क्लासेस आज अपनी यहीं तक रहेगी, कल हम आगे बात करते हैं। सर बिल्कुल एक मेजान से आपको यानी 0 से लेके हीरो बनाने का काम मेरा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको बेटा अक्टूबर में अभी से कुछ नहीं बोल रहा, आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला हूँ। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।